बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में जो चीज चल रही है, पानी गिर रहा है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि पानी नहीं गिर रहा है। ये बोलेंगे पानी गिर रहा है। अब अपनी जो बॉडी है उस बॉडी को आप पानी में करते रहें, पानी में ज्यादा पानी में होंगे तो नुकसान हो जाएगा। मतलब बरसात का जो मौसम है पानी वाला है, उस पानी से हमको बचाना है, सेव करना है हमको, है ना, सेव करना है हमको। आप बहुत ज्यादा गीले होंगे, बार बार गीले होंगे, बीमार होंगे। रीजन ये है कि बॉडी का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से हमारी बॉडी नीचे जाएगी तो हम बीमार होने लगेंगे। आपने देखा है जो रेल का इंजन होता, पुराने जमाने का जो रेल के इंजन होते थे, तो उसमें आग तेज करते थे, कोयला डालते थे, भाप निकलती थी, उस भाप से फिर वो पूरा इंजन चलता था। भाप का इंजन आपने सुना होगा, स्टीम इंजन के नाम से सुना होगा। यस सर। ठीक है, तो उस इंजन को चलाने के लिए हीट जरूरी है, क्योंकि हीट से फिर वो पानी से भाप निकलेगी, फिर वो एक रोटेट करेगा, एक सिस्टम चलता था। गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो, अपनी बॉडी में ना अपन जो खाना खाते हैं, अपन चलते हैं, खाना खाया, थोड़ा चला, टहला अपन ने, तो इस तरीके से जो बॉडी में हीट बनती है, उस हीट से अपन लोग चलते हैं। अगर हम बरसात में ज्यादा भीगेंगे तो हम ठंडे पड़ेंगे, और जब ठंडे पड़ेंगे तो हम बीमार होने की तरफ जाएंगे। बरसात के मौसम में ये होता है। तो जो मौसम चल रहा है उस मौसम से आपको बचना है। ठंड का मौसम है, ठंड में भी तो यही होगा। आप अपने आप को ये कहो कि भाई ठंड नहीं लग रही हमको, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर का एक जो है, ब्लड प्रेशर उसका भी एक मीटर है, इतने से ऊपर जाएगा, इतने से नीचे जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो कहलाएगा। धड़कनों का भी एक मीटर है, 72, राइट? यस सर। यस। तो वो धड़कनें भी ऐसे ही, सांसों का भी है ऐसे ही। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हीट, फ़ारेनहाइट जो होता है ना, जो आप थर्मोमीटर से चेक करते हो, वो भी 97, 98 से ऊपर जाने लगता है। जब बच्चों का तो माएँ जो होती हैं, माँ बाप होते हैं, अरे यार मतलब मेरा बच्चा बीमार होने वाला है, टेम्परेचर चेक करते हैं, 99, अरे 100, अब 100 से ऊपर जैसे ही होता तो पेरेंट्स की जान सी निकलने लगती है, ज्यादा बच्चा गर्म हो रहा है। समझना मेरी बात है ना? तो बॉडी का ज्यादा गर्म होना या ज्यादा ठंडा होना, ये दोनों चीजें बहुत नुकसानदायक है। तो ठंड में जब जाएंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। जब ठंड आपको, आप अपने आप से ये कह रहे हो कि ठंड नहीं लग रही है, जबकि आपका दिमाग जो है, आप किसी चीज में उलझे हो, अपने आप को आप सेफ नहीं कर रहे हो। आपको वो मेंटेन करना है, आपको टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखना है, ठंड से बचना है, बरसात से बचना है। ऐसे ही गर्मी में आपने सुना है कि गर्मी में है जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो परिंदे मरने लगते हैं, सुना है ये चीज? यस। कहीं का जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो परिंदे मरने लगते हैं। जहाँ पे 50 से ऊपर पहुंचना था, 50, 52, 55, तो वहां मरने लगते हैं परिंदे। चक्कर आने लगता है गर्मी में, टेम्परेचर बहुत हाई होने लगता है। तो ये जो मौसम है, सारे मौसम से आपको अपने आप को सेफ रखना है। वो मौसम जरूरी है, लेकिन हम अपने आप को फना न करें उस मौसम में। वो मौसम जरूरी है हमारी इस पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए, उससे क्योंकि अनाज उगता है, कई किस्म की फसलें हैं। वक्त वक्त पे पानी नहीं होगा तो फिर जमीन में पानी कैसे रहेगा? गर्मी नहीं पड़ेगी तो फसलें फिर उगने के बाद फसलें फिर सूखना भी है, पतझड़ भी लगना है कहीं कहीं। तो भाई जहां पतझड़ लगेगा, पत्ते झड़ेंगे, सूखेंगे, ऐसी कई चीजें हैं जो उस कुदरत के हिसाब से ये सारे मौसम बहुत जरूरी हैं। लेकिन हमें उस मौसम में अपने आप को ये नहीं कहना कि नहीं, इस मौसम का हम पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, असर पड़ता है। आपको लगता है कि असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर बहुत नुकसान होने लगते हैं। तो प्लीज सेव योरसेल्फ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सेव योरसेल्फ फ्रॉम द क्लाइमेट। इफ इट इज सडनली चेंजिंग, गोइंग अप एंड हाई, अपने आप को सेफ रखें, है ना, ठंड, गर्मी, बरसात से। कभी आप कुदरत से मत लड़िए, ये कुदरत से लड़ना ही तो है। आग जल रही है, अरे हमें तो नहीं लगती, हमें आज नहीं लगती,
डाल के देखो, हाँ तब सिर्फ 1 मिनट के लिए लगी, कहेगी सही ना। तो ऐसे आपने ना गाल फटने लगते हैं बच्चों के, तो ये कुछ बारीकियां हैं, इसका ख्याल रखें आप लोग। इसके बाद बात आती है कि चलो भाई आप क्या करें, कुछ बारीकियां हैं जो बच्चों आप लोग को बहुत ध्यान देना है। अपन लोग जमाने भर से अभी घूमते फिरते हुए, जब घर में हम लोग दिन भर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जब सोते हैं अपन लोग तो कई लोग कहते हैं कि हमें नींद अच्छे से नहीं आती है, नींद अच्छे से नहीं आती है। तो नींद अच्छे से आना भी गुड लक है, गुड लक। अच्छे से नींद आना गुड लक है। जिनको नींद नहीं आ पाती है तो दवाइयाँ खाना पड़ता है, एक उम्र के बाद भी दवाइयाँ खाना पड़ता है कि भाई नींद नहीं आ रही है कई बार। लेकिन बच्चों को, जवान लोगों को नींद नहीं आ रही है, दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आप जिस उम्र के पड़ाव से आप निकल रहे हैं, उस उम्र के पड़ाव में आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं, उस उम्र के पड़ाव में आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं, अगर उन जिम्मेदारियों को आप नहीं अपने ऊपर लेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा आप लोग सुन रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी उम्र है स्टडी। अगर वो स्टडी नहीं करेंगे तो यहां वहां टाइम काटेंगे, ठीक है ना, यहां वहां टाइम काटेंगे। फिर उनको ये लगेगा जब वो अपने आप से पूछेंगे कि यार क्या किया मैंने दिन में, क्योंकि दिमाग ये पूरा एक तालमेल है, पूरा दिल दिमाग ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो दिमाग में कोई टेंशन होता है तो दिल बहुत तेजी से कई बार फिक्र में धड़कने लगता है, ऐसा आपने देखा है ना। टेंशन होने लगती है, अरे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर पंप तो ब्लड ये हार्ट से होता है ना, तो वो टेंशन दिमाग पे है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, दिल भी घबराने लगा। तो ये सारी चीजें जो है, घबराहट और ये सारी चीज क्यों होती है, क्योंकि हम सही वक्त पर सही चीज नहीं करते हैं, और इकट्ठा करते 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 वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि उस दिन माइकल भैया आए थे ना, माइकल, ये सब ऑलरेडी कुछ लोग जॉब में थे फिर भी क्लास अटेंड कर रहे थे, प्रॉपर उन्होंने क्लास अटेंड किया। और भी लोग हैं जो देश विदेश में हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं। जिस उम्र के पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, उस उम्र में जो पढ़ाई आपकी होना चाहिए, जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आना चाहिए, अगर उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाते हैं तो रात में आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। जरूरी नहीं है पैसा कमाना ही एक टारगेट है, क्योंकि एक उम्र तक तो आपके ऊपर लोड नहीं होता है पैसा कमाने का, लेकिन एक उम्र जब आ जाती है कि नहीं अब पैसा कमाना है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो फिर तब भी कुछ बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने, इतनी फिक्र होती है उनको कि लेट नाइट तक पढ़ते हैं। चिरागों में पढ़ाई होती थी, किए हैं चिरागों में पढ़ाई, एक फिक्र होती थी। अब वही बच्चे बड़े कामयाब हो गए हैं, महंगे महंगे फोन हैं, अपनी कमाई के, तो आपको घर में रोजी रोटी में जो कमाते हैं, घर का काम काज कराते हैं। तो जिस दौर से आप गुजर रहे, अगर आपने उस दौर में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो अभी तो आपको चैन की नींद नहीं आएगी, आने वाले वक्त में भी आपको चैन की नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। जब आप अच्छे नंबर से पास होते हो ना, आपको बड़ा सुकून होता है, आपको सुकून भी आता है, बड़ी नींद बहुत अच्छी आती है। जब आप अच्छा मम्मी पापा का हेल्प करते हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, तब आप देखो कि बड़ी चैन की नींद आती है, ठीक है ना। जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे अभी मैंने इनको फोन दिया तो मैंने कहा मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कागज रखा हुआ है इसमें, उस कागज में है क्या, दिखाना, आई शो यू, कि मुझे अभी 5-6 दिन में क्या क्या करना है। वो है कुछ जिम्मेदारियां, कुछ घरेलू जिम्मेदारियां, कुछ ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं। देखो ये आज का ही पेपर है, कितने बहुत से काम लिखे हुए हैं इसमें। मेरे एक बुजुर्ग है, उनसे मिलना है, कुछ बिल्डिंग के काम है, और बोर्ड का कुछ है हम लोग का भी अपन जो चल रहा है अभी। अच्छा तो ये तो क्लियर हो गया, कौन कौन सी चीजों पर डिस्कस हो गया अपन लोगों का जिस दौर से आप हैं, ठीक है। अब 10th 11th 12th तक आपको एजुकेशन पे कमांड करना है,
ठीक है। और एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ एजुकेशन स्कूल का नहीं, आपको घर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना है। ओके फाइन, कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है? घर के लिए। आपको अपने घर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना है। घर में कई चीजें होती हैं, मम्मी के साथ पापा के साथ काम बटाना, तो एक वो वाली स्ट्रीम भी है और आपकी ये भी है जिम्मेदारी, पढ़ाई। और एक जिम्मेदारी और, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे, जो स्मार्ट चिल्ड्रन और बर्बाद चिल्ड्रन में थोड़ा सा फर्क बतला दे रहा हूं। स्मार्ट चिल्ड्रन मतलब कि पेरेंट्स उनको खुद पैसे देते हैं हफ्ते में, भले 50 रुपए दें या 20 रुपए दें। बर्बाद बच्चे मुंह से बोलते हैं हमें इतने चाहिए पैसे, ठीक है ना, उनको पैसे की कदर नहीं है। जो स्मार्ट चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई भी खूब कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बतला रहा हूं, ये जो लोग बहुत बिगड़े बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा बिगड़े बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि पापा मुझे इतने चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे दोस्त वहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो ऐसे बच्चे जो हैं, मैं आपको बतला रहा हूं कि आगे इनका क्या होता है। इतने स्मार्ट कि मम्मी की मदद कर रहे हैं, एक काम मम्मी का करना है रोज, एक काम पापा करना है रोज, पूजा पाठ टाइम से, और पढ़ाई तो खुद की करना ही करना है। ऐसे करके ऐसे क्या वैल्यूज मेंटेन हो जाती हैं, वैल्यूज मेंटेन हो जाती हैं। तो मम्मी पापा खुद, उनके पास अगर है तो वो खुद अपनी तरफ से देते हैं। ये बच्चे रियल स्मार्ट हैं, खुद से ही मम्मी पापा के बेटा तुम्हें ये जाना है, करना है, इतने पैसे आप रख लो। ये इस टाइप के बच्चे, ये रियल स्मार्ट हैं। स्मार्ट बच्चे वो नहीं है जो महंगे महंगे शूज, महंगी साइकिल या बाइक्स मेंटेन कर लेते हैं, है ना। अब जब जो बर्बाद होते हैं, साइकिल पापा की मम्मी से वो पैसे लेंगे, पापा से भी लेंगे, चाचा से भी थोड़े बहुत ले लेंगे। ये बर्बाद बच्चों की निशानियां हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कहीं भी खर्च करेंगे, वो जहां पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेंगे, वहां खर्च करेंगे। 10-10, 12-12 साल के बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। अब यही बच्चे बड़े हुए, ये चालू होती है 5-5, 10-10 रुपए से खर्चे चालू होते हैं। ये 5-5 रुपए की चॉकलेट, पापा यही चाहिए, यही चॉकलेट चाहिए मेरे को। फिर ये चॉकलेट्स बड़ी होती हैं, जब ये चॉकलेट्स बड़ी होती है तो पिज्जा बर्गर का रूप लेती है, ठीक है। पिज्जा और बर्गर का रूप लेती है। पिज्जा और बर्गर का जब रूप लेती हैं, बच्चे 12-13 साल के हो चुके होते हैं, बड़ा फैशन है आजकल। वीकली बच्चे इकट्ठा होके, पहले क्या होता था कि यार 1-1 रुपए ले लिए, चलो यार पुर्गी खाने चलते हैं। अब वो चीज बढ़ के 50-50 से पहुंच गई है, चले यार 50-50, 60-60। तो ये जो बर्बाद बच्चे होते हैं, उनका एक अलर्ट है, वायरस अलर्ट है। ये इस तरीके से जो हरकतें हो रही है, वायरस अलर्ट है। जो खुद से आप पेरेंट्स को प्रेशर डाल के पैसे बुलवाते हैं, और ऊपर से ये कहते हैं कि पापा अब ये कपड़े भी, ये जूते भी, ये बाइसिकल, और आधे घंटे का काम है तो 2-2, 3-3 घंटे लेने लगते हैं। तो ये जो है, ये बर्बाद बच्चों के सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स। और जो स्मार्ट है वो अपनी ड्यूटी करते हैं पूरी, और मम्मी पापा खुद अपनी तरफ से उनको करते हैं खुशी से। एक तरफ माँ बाप की खुशी है और दूसरी तरफ माँ बाप परेशान हलाकान है। तो आखिरकार स्मार्ट कौन? समझना मेरी बात, स्मार्ट कौन? माँ बाप जो खुश है जिन बच्चों से, वही बच्चे स्मार्ट है ना। दे तो दोनों रहे हैं। अब जब यही बच्चे बड़े होते हैं, जो अपनी ड्यूटी घर पे निभा रहे थे, फिर माँ बाप पैसे देते हैं, और एक तरफ बर्बाद वाले। अब यही बच्चे जब बड़े हुए, कॉलेज में पहुंचे, तो वो जो पिज्जा बर्गर है ना, वो बड़ी बड़ी पार्टीज में तब्दील हो गया है। तो भी वो पेरेंट्स से 2-3 हजार रुपए, पापा बर्थडे पार्टी, मुझे 3,000, 2,000 रुपए। ये जो है बर्बाद बच्चों की निशानियां हैं। और वो जो बच्चे थे जो घर की जिम्मेदारियां निभाते थे, तो उनकी आदत में है कि मुझे ना कुछ जिम्मेदारियां निभाना है, तब मेरे को कुछ मिलेगा। जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ बड़ी जिम्मेदारियां ले चुके होते हैं, जैसे पापा के जॉब में थोड़ा हाथ बटाना, या बिजनेस है तो उसमें हाथ बटाने लगना, ठीक। मम्मी है तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा मम्मी को भी ज्यादा मदद करने लगना, समझ रहे हैं आप। तो इनको पता है, स्मार्ट बच्चों को पता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती,
जिस तरीके से माँ बाप मेहनत करके कमा रहे हैं, इसी तरीके से मैं उनको मेहनत करूं तो जो वो अपनी खुशी से मेरे को देंगे, दैट इज द स्मार्ट अमाउंट विच आई एम गेटिंग फ्रॉम देम विदाउट प्रेशराइजिंग पेरेंट्स, बिना पेरेंट्स को प्रेशराइज किए हुए। और वो जो बर्बाद वाले हैं ना, वो बचपन में ही तो उनके माँ बाप रोने लगे थे। जब बच्चे छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स के, बताओ 50 पे थे, अब 1500 पे आ गए, 2000 पे आ गए। जब यही बच्चे बड़े होंगे ना, तो यही बच्चे जब बहुत बड़े हो जाएंगे, जब शादी होगी तो यही प्रेशर डालेंगे दहेज के लिए। समझ रहे हैं आप? यही बच्चे दहेज के लिए प्रेशर डालेंगे। यही बच्चे लालची होंगे जो डिमांड करेंगे कि नहीं हमें ये भी कार भी चाहिए, लड़की शादी हो रही है, हमें तो कार चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए। ये वही बच्चे हैं जिनको बचपन से छूट दी गई थी। आया समझ में? तो आप इस बात को जाने, और जो बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी निभा रहे थे और पैसा मिल रहा था, जब यही बच्चे जॉब करने लगते हैं तो उनको समझ में आता है कि मैं ईमानदारी से जॉब करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ईमानदारी से काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा तो मिलेगा लेकिन वो खुशी से नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? खुशी से नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्ट और जो डमी स्मार्ट, इनमें फर्क समझ में आ रहा है अगर उनको, तो आप लोग इस चीज को समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसको आप समझने की कोशिश करिए आप लोग। ओके बच्चों, प्लीज मत करिए, बिल्कुल प्रेशर मत डालिए पेरेंट्स पे। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ठीक? लड़कियों से भी यही गुजारिश है, लड़कों से भी यही गुजारिश है।